तो कैसी है मेरी बच्चा पार्टी। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी क्लास 9th और उसमें चैप्टर था हमारा ड्रेनेज। इस चैप्टर के अंदर मैंने शुरुआत की, आपको बताया, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें हमने ड्रेनेज के कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन लिया था, और इवन हमने कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स के ऊपर भी डिस्कस किया हमारे लास्ट लेक्चर में। ये 4 हमने ड्रेनेज पैटर्न्स देखे थे, ठीक है, और हमारी कुछ डेफिनेशंस भी थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे हमारे लास्ट लेक्चर में। आज क्योंकि इसका एक स्टेप जो हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा और क्या क्या किया था, अच्छा ये भी था, हमने जो ड्रेनेज था उसका बेसिक पैटर्न क्या रहता है, उसका क्या इवेंट रहता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। और हमने यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको भी हमने देखा। जैसे हिमालयन रेंज में हमने देखा था जो इंडस था, गंगा था, ब्रह्मपुत्रा था, ये हमने पढ़ा था। और पेनिसुलर रिवर सिस्टम के अंदर हमने देखा था जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है और जो अरेबियन सी में गिरती है ना, ये चीज हम देख चुके थे। इसके बाद भी कुछ देखा था क्या? हाँ, हमने इसके बीच में डिवीजन देखा था कि हिमालयन रिवर सिस्टम किस तरह से अलग है पेनिसुलर रिवर सिस्टम से। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, हम इसके आगे बात करेंगे आज। उसके पहले तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो आपका पेपर है ऑब्वियसली सेकंड टर्म में आने वाला है, ये तो तुम जानते ही हो अच्छे से। सेकंड टर्म में इसमें से आपसे केवल मैप पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैप। इतनी जो भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है जिससे कि आप एनटीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस साल ही पढ़ना है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ें। जो भी आपके भाई बहन हैं उनको भी बताएं कि एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो एक्स्ट्रा, ये क्योंकि स्कूल्स में भी नहीं करवाया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, जानने को मिले, तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को देखें, ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, ठीक है। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एनटीएससी हमें क्रैक करना है, इसी होप के साथ, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो भी उसी रेफरेंस में आगे बढ़ रहा है और हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट हिमालयन रिवर सिस्टम। तुम बहुत अच्छे से जानते हो, बचपन से जानते हो कि हिमालयन रिवर सिस्टम 3 रिवर्स से या 3 रिवर सिस्टम का एक कॉलिजन है। हिमालयन रिवर सिस्टम का मतलब जहां से हिमालय, जहां पे हिमालय है वहां से अगर कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है और ड्रेन करके किसी या तो अरेबियन सी में गिर रही है या बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, तो ऐसे में क्या कंडीशन होगी कि वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कहां से गिर रही है और कौन कौन से उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सबको, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी इवन कौन कौन से, इन सबको हमें देखना है। पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं आपके एग्जाम के, तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप तो रिवर्स बता दो कौन कौन सी है, उनके ट्रिब्यूटरीज बता दो। हालांकि जो आपके पास में सिलेबस आया है, आपके पास में जो पैटर्न आया है, वो आपको बोल रहे हैं क्लियरली, ये बोल रहे हैं कि मेजर जो रिवर्स हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरने वाली, अरेबियन सी में गिरने वाली, और ये जो 3 रिवर्स हैं, केवल इनको पढ़ना है आपको। इवन ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी नहीं बोला उन्होंने। तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंग ऑन, पूरे में से पूरे नंबर। लेकिन अगर हम यहां पर डिटेल में पढ़ते हैं तो नो डाउट हमें नेक्स्ट ईयर एनटीएससी के लिए बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये 3 रिवर हमें देखनी है। इसी पूरी स्टेज में सबसे पहले जो हमारी रिवर आ रही है वो है आपकी इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर इंडस रिवर को थोड़ा सा हाईली मार्क कर दिया है। इंडस रिवर अगर आप देखेंगे तो इंडस रिवर का मैक्सिमम पार्ट आपको पाकिस्तान में दिखेगा और यहीं से होते हुए वो बेचारी गिर भी जाती है कहां पे, अरेबियन सी में, ठीक है। इंडस रिवर का ओरिजिनेशन जो होता है वो होता है बेटा आपके तिब्बत से। तिब्बत कहां पड़ता है बेटा? तिब्बत पड़ता है चाइना का। तिब्बत पे चाइना का पार्ट है, चाइना का हिस्सेदारी है, चाइना उसका ओनर है, एक ऐसे समझ लो। और वहां पे हमारी ये जो जगह है काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर है हमारा कैलाश मानसरोवर और यहीं पर है हमारा, मतलब कैलाश मानसरोवर एक तरीके से नाम पूरा एक साथ बोला जाता है। मानसरोवर जो लेक है वो है, और इसके अलावा कैलाश पर्वत है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से तो तुम जानते होंगे काफी इंपॉर्टेंट है, आप नहीं जानते तो आपके पेरेंट्स से आप पूछिएगा। लॉर्ड शिव जो है उनका एक तरीके से प्लेस माना जाता है, वहां पर वो रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यहां से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन होता है इंडस रिवर का, और वहां से क्योंकि वो वेस्ट की ओर बढ़ती है, स्लोप उसको मिलता है, और ऐसे में लद्दाख से एंट्री करते हुए वो जम्मू कश्मीर में पहुंचती है। जम्मू कश्मीर से वो उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे झेलम, चिनाब, रबी, सतलुज,
इनसे वाटर फ्लो गेन करती है और वाटर फ्लो गेन करने के बाद में पाकिस्तान से बहती हुई आगे अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा बच्चा कि इसकी ट्रिब्यूटरीज बताओ। ठीक है, तो देखो इसको वन बाय वन अपन पढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर जो मेजर रिवर्स हैं उसको बताया गया है, जैसे सतलुज, व्यास, चिनाब, रवि और झेलम। ये तो है आपकी मेजर ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा अभी हमने यहां पर आपको ये जो अपन अभी डिस्कस करेंगे उसमें यहां पर हमने जम्मू एंड कश्मीर में जो छोटी छोटी रिवर्स इसको मिलती है उसको भी डिनोट किया है। जैसे पहले इंट्रोडक्शन से, ये जो रिवर इंडस है वो तिब्बत के पास, मतलब तिब्बत से राइज होती है, जो लेक मानसरोवर है वहां से वेस्ट की ओर फ्लो करती हुई जाती है, एंट्री करती है इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट नहीं कहूंगा अब इसको मैं, यूटी है ना, एंड जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पहुंचती है। आपको पता होगा लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर ये हमारे लिए अब यूनियन टेरिटरीज है। कई सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर मिलती है, जैसे हमें जस्कर मिलती है, नुब्रा मिलती है, शयूक मिलती है, हुंजा मिलती है। ये सारी रिवर्स आपको कहां मिलती है? कश्मीर रीजन में मिलती है और इंडस रिवर को फ्लो देती है। इंडस फ्लो करती हुई पहुंचती है बाल्टिस्तान में, गिलगिट के अंदर, और वहां से वो जो बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर ये जो इंडस रिवर है वो फ्लो करती हुई पहुंचेगी और आगे कई जगह पर जाकर के मिलती है। यहां पर इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। ये वाला थोड़ा सा पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना कि जो इंडस प्लेन है वो जेंटली स्लोपी है थोड़ा सा, और इंडिया के अंदर अगर मैं इंडस प्लेन की बात करूं, प्लेन क्या होता है बताया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में, याद है किसी को? याद है तो बताओ, नहीं तो देखो जहां जहां से मैं बता रहा हूं, ये वाला जो एरिया होगा ये प्लेन है। जहां से जो रिवर सिस्टम होता है वो जो फैलता है, फैलाव जो उसका होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन है। ओके, सो इसको समझो ऐसे कि इंडस का जो ये प्लेन है ये स्लोपी है टूवर्ड्स द पाकिस्तान और अरेबियन सी के। तो सारी रिवर्स ऐसे ऐसे बहती हैं। इसका अगर हम 1/3 पार्ट देखें तो इंडिया में है, रेस्ट 2/3 पार्ट जो है वो पूरा पाकिस्तान के पास में है। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है इंडस रिवर, लेकिन चलो फिर भी, क्योंकि ये रिवर्स तो हमारी है और पंजाब वगैरह को बहुत बेनिफिट मिलता है सतलुज और व्यास रिवर से, इस कारण से थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। लगभग इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। टोटल लेंथ अगर अपन कवर अप करें तो 2900 किलोमीटर का इसका पूरा लेंथ है और वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स में काउंट की जाती है। वैसे तो रिवर जो नाइल है, रिवर नाइल सबसे लंबी रिवर है और ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, आगे देखिए भाई, सतलुज, व्यास, रवि, चिनाब, झेलम ये मिलती है एक साथ एक जगह पर। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है मिठानकोट, ये वाली जगह मार्क कर रहा हूं, जहां देख लेना, यहां पर ये सारी रिवर्स मिल जाती हैं। और सारे रिवर्स आप ऐसे भी कह सकते हो, ये वाली जगह नहीं, आप यहां पर ही मार्क कर लेना, एवरेज सी बात है। ठीक है, ये पूरा एरिया मिठानकोट का ही है, तो यहां पर ये मिलती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स, इवेंचुअली रिचेस द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ द कराची। कराची के ईस्ट से होते हुए ये आगे बढ़ती है और अरेबियन सी में गिर जाती है। लगभग मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो थर्ड पार्ट है वो इंडिया के पास में है और रेस्ट जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के पास। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो, अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर अपन बात करें तो तुम जानते हो झेलम है, चिनाब है, रवि है, व्यास है और सतलुज है। नाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे ही, आपने नाम भी सुने होंगे नो डाउट, इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, झेलम के बारे में बात करें तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा देखते हो तो देखो सारी की सारी रिवर्स जितनी भी है, चाहे झेलम की बात करूं, चाहे चिनाब की बात करूं, रवि की करूं, सतलुज की करूं, बहुत लंबी लंबी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत लंबी लंबी रिवर्स है। और यही कारण है कि इतना इसको वाटर मिल जाता है कि ये अपने आप को आगे प्रोसीड कर लेती है। लेकिन क्योंकि सबसे लंबी लेंथ इंडस की है तो इसमें इनका नाम नहीं आया, ये ट्रिब्यूटरीज बन के रह गई केवल और केवल, अदरवाइज तो ये इनके नाम से भी जानी जा सकती थी, बट क्योंकि सबसे बड़ी लेंथ इसी की है इसलिए इंडस रिवर हम पढ़ रहे हैं। अब भाई होता क्या है, देखो ये पीर पंजाल जो रिवर रेंज है वहां से सिचुएटेड होती है, मतलब वहां से स्टार्ट होती है झेलम, ठीक है, और फिर आगे कश्मीर वैली जो है वहां से बढ़ती हुई आगे चलती है और मिलती है किसको, इंडस को।
चिनाब की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इतना याद रखो। सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर इंडस रिवर की देखते हैं अपन तो वो कौन सी है? चिनाब। आगे चल के ये दो स्ट्रीम्स में अपने आप को डिवाइड कर लेती है, एक है बेटा आपका चंद्रा और एक है आपका बागा। ठीक है, तो ये दो स्ट्रीम्स आगे चल के फॉर्म करती है, इसलिए इसको चंद्रबागा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। इसकी टोटल अगर अपन रिवर फ्लो को देखें तो इट इज 1180, टोटल था उसका 2900 और यहां है इसका 1180। देखो कितनी लंबी है, एक बार चिनाब को अगर आप गौर करो तो कितना लंबा फ्लो है इसका। आगे चलो भाई, आगे देखो। रवि की बात करें तो रवि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सारी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि इन सभी के कारण ही तो उसको फ्लो मिल रहा है। ये जो रोहतांग है, रोहतांग आपने सुना होगा, अगर कभी आप उत्तराखंड गए हो तो वहां पर आपको रोहतांग भी आपने सुना होगा, कुल्लू वैली भी सुना होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैलीज पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश में, सॉरी। तो वहां पर देखो, हिमाचल प्रदेश अगर कभी गए हैं तो, उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश, तो रोहतांग वैली है, कुल्लू हिल्स हैं, वहां पर आपको ये रिवर का ओरिजिनेशन वहां से आपको दिखेगा। और आगे चल के जो चंबा वैली है वहां पर, वहां से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। व्यास की बात करें, इसको ब्यास मत बोलना, इट इज व्यास। जो व्यास रिवर है वो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। कहां से? व्यास कुंड से ये ओरिजिनेट होती है, रोहतांग वैली के पास से ही। और लगभग इसका जो हाइट है, कहां से, ऊंचाई से जो नीचे की ओर फ्लो करती है, लगभग ये 400 मीटर है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो हाइट है, ओरिजिनेशन है, जिसका एल्टीट्यूड है वो 4000 मीटर्स है। इतने एल्टीट्यूड से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। सतलुज रिवर का भी सीन यही है। अगर सतलुज रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन जो है वो रिकास लेक से है, मानसरोवर के पास में, एल्टीट्यूड इतना है, तिब्बत से ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, आगे चल करके इसको क्या कहा जाता है? लंगचिन कबाब, कंबाब। ठीक है, लंगचिन कंबाब। तो ये कुछ छोटे छोटे सा एक इंट्रोडक्शन था, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज तो मेरा कोर्स ही नहीं होगा इस कारण से। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग डिमांड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे या पर्सनली मुझे बता देंगे तो। आगे देखिए, गंगा रिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके तो बारे में कहना ही क्या, क्योंकि ये तो हमारी एक तरीके से लॉर्ड हैं, गॉडेस हैं। तो ऐसे में जो गंगा रिवर है, हमारे घर में, सबके घर के अंदर, एटलीस्ट जो हिंदू रिलीजन के हैं, वहां पर आपको गंगा रिवर का वाटर जो है वो मिल जाएगा। देखो, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर्स। दैट वाज 2900 किलोमीटर्स एंड दिस इज 2500 किलोमीटर। आगे चल के देखा जाए, गंगा जो है, गंगा का मतलब गंगा किस किस से मिलकर बनी होती है? बहुत ही सिंपल सी बात है, अलकनंदा और भागीरथी, ये दो जो रिवर है इनसे गंगा रिवर बनती है। अगर आपको यहां कहीं हो तो मैं बताता हूं, देखो मैप में यहां नहीं है, इसके ऊपर से, इसके भी ऊपर से अगर आप थोड़ा देखेंगे, इसको समझेंगे, तो वहां से क्या होगा, गंगा के अंदर दो रिवर्स मिलेगी, गंगोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर से तो निकलती है आपकी भागीरथी, और जो अलकापुरी है वहां से निकलती है आपकी अलकनंदा, और आगे चल के ये लोग मिल जाते हैं। उसको कहा जाता है, जहां पर ये इनका मीटिंग पॉइंट होता है, वो है देवप्रयाग, उत्तरांचल में। फिर आगे चल के हरिद्वार के अंदर एक गंगा जो होती है, माउंटेन से निकल के प्लेन्स में आ जाती है। जैसे माउंटेन है तो अब तक तो माउंटेन्स में बह रही होती है, और जब ये बिल्कुल प्लेन में आती है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बेटा आपका हरिद्वार। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो अच्छी बात है। गंगा से आगे चल करके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मिलती है, जैसे यमुना, घग्गर, गंडक और कोसी। ये सारी जो रिवर्स हैं ये आगे चल के एक तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। जो रिवर यमुना है, राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो तुम्हें पता होगा कि देयर आर 4 धाम्स, 4 धाम। धाम मतलब जहां पर हम ये मानते हैं कि लॉर्ड स्टिल एग्जिस्ट। तो वहां पे जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा आपने अपने पेरेंट्स से, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, फिर इसके अलावा आपके बद्रीनाथ है और केदारनाथ है। तो ये सारी 4 धाम थे। वहां से उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, तो जहां से यमुना जो है ओरिजिनेट होती है। अगर आपको मैप में दिख रहा हो तो आगे देखो, इलाहाबाद के अंदर ये क्या मिलेगा, इनका संगम होगा। ठीक है, तो आगे चल करके ये दोनों पैरेलल फ्लो करती जाएंगी, गंगा और यमुना, और आगे चल करके ये मिल जाएगी आपके इलाहाबाद में।
इलाहाबाद का नाम अब हो गया है आपका कौन सा प्रयाग, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका नाम चेंज हो गया और उसका नाम क्या रखा गया है बताएंगे आप। आगे देखिए, आगे चल के मिलती है, ट्रिब्यूटरीज बन जाती है और बढ़ती जाती है आगे, और लास्टली कहां जाके गिर जाती है, वो गिर जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आप देखो यहां पर ये सारी चीजें बताई गई है कि कुछ ऐसी भी है जो हिमालयन माउंटेन से, सॉरी नेपाल के जो हिमालयाज हैं वहां से भी कुछ रिवर्स हैं जैसे कोसी और गंडक, ये ओरिजिनेट होती है गग्गर इंक्लूडिंग, तो ये वहां से निकलती है और किससे मिलती है, गंगा से। जैसे यहां पर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज में भी बताया गया है, चंबा, बेतवा और सोन। आगे चल के जो चंबा, बेतवा, सोन है आपको मिलेगी और ये गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। देखो भाई, मैंने आपको आगे बताया, ये देखो ऋषिकेश दिख रहा होगा, नाम सुना होगा तुमने, हरिद्वार दिख रहा होगा। यहां तक का जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन आपके माउंटेन्स का है। यहां पे अलकनंदा और ये भागीरथी रिवर मिल रही है और बना रही है गंगा। वो जो मैप था वो थोड़ा सा पीछे का था, वो आपका पॉलिटिकल है, ये एक तरीके का आपका ज्योग्राफिकल मैप है। हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए गंगा रिवर आगे पहुंचती है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है अलग अलग जगह पर। क्या क्या है देखते हैं। आगे चल के जो इसका वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली बहता रहता है, मतलब ये आगे वेस्ट बंगाल तक बढ़ती है। ठीक है, कहां तक जाएगी, फराक्का तक वेस्ट बंगाल में। और फिर गंगा का जो डेल्टा है वो काफ़ी बड़ा डेल्टा है, भागीरथी से हुगली तक। आगे चल कर के बहुत ही सिंपल सी सारी चीज़ें हैं, इसमें मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे ये बांग्लादेश में पहुंचती है, बांग्लादेश में पहुंचने के बाद में ये फ्लो करती है बांग्लादेश तक, वहां पर इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से, पद्मा। ठीक है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे फिर ये ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए, नीचे बहते और जब ये नीचे फाइनली फर्दर डाउन स्ट्रीम्स इट इज नोन एज द मेघना एंड फाइनली फ्लो टू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, जब आप ये वाला एरिया देख लेते हो ना, ये वाला सुंदरबन वाला, ये वाला जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, जो ये डेल्टा बना रही है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व्स भी आपको पता होगा, वहां पर ये अपना जो वाटर होता है उसके कारण। डेल्टा क्या होता है जानते होंगे ना, डेल्टा भी बताया मैंने तुम्हें। डेल्टा कैसे होता है, जैसे ये एक प्लेस है, यहां से रिवर आ रही है और रिवर इसको कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है, ऐसा, तो ये डेल्टा बन जाता है। और ये जो बेसिकली डेल्टाज होते हैं, ये थोड़ा मार्शी एरिया होता है। मार्शी का मतलब जैसे होता है ना दलदली टाइप, ऐसा कुछ एरिया होता है। ठीक है, आगे चल के इसका वाटर डिवाइड हो जाता है इंडस, गंगा, सुंदरबंस में। ठीक है, नियरली 18,000 इट्स एवरेज। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चन हमने कर लिए। प्लीज फिर मैं बोल रहा हूं, छोटे छोटे ये जो क्वेश्चंस हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, इनके नाम याद कर लो, दैट्स इट, क्वाइट सिंपल। आगे आ जाओ। ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर अपन बात करें, अब ये हमारा हिमालयन रिवर का लास्ट रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत ही वैसे तो देखा जाए ना तो सेवन सिस्टर्स वाला जो पार्ट है केवल उसी के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट है और फिर वो बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, देखो सेवन सिस्टर्स कौन से हैं, कई बार बोला जाता है सेवन सिस्टर्स के नाम बता दो, पूछा जाता है, कोई जनरली आपसे पूछ लेता है, आप भी किसी से पूछ सकते हो, ट्रिक प्ले करो। देखो भाई, आपको M3 याद रखना है। ठीक है, M3 के बाद में आपको याद करना है A2। मैं वैसे कैसे याद करता हूं, A2 M3। ठीक है, इसके बाद में T1 और N1, कितने हो गए, 7 हो गए। A2 M3 या M3 A2 T1 N1। M नाम के 3 स्टेट होंगे, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। A2 के नाम से अरुणाचल प्रदेश होगा और आसाम होगा। T1 के नाम से देखेंगे तो त्रिपुरा होगा और एक होगा लास्ट में नागालैंड। ठीक है, तो ये आपका सेवन सिस्टर्स वाला पार्ट हो गया। अब देखो इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है तिब्बत के ईस्ट से मानसरोवर लेक के पास से स्लाइटली बहती हुई आगे बढ़ती है, पैरेलल होती है हिमालयन रेंज के, लगभग नामचा बिरवा 7,757 मीटर्स पर ये यूटर्न ले लेती है। बताऊं, दिखाऊं, होपफुली इसमें मैप है, ये देखो भाई, ये आपका यूटर्न हो गया।
ये बह रही है आपके आपके पैरेलल पैरेलल। अब ये यू टर्न हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका यू टर्न। ठीक है, कहां से हुआ है? हाइट तो बहुत ज्यादा थी, 7,757 जो मीटर्स हैं, वहां से निमचा बेरवा जो है वहां से वो यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। उसके बाद में इसको दिहांग रिवर कहा जाता है। दिबांग रिवर हो चाहे दिहांग रिवर हो, इस तरह से ये आगे चल करके इसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं, दे कॉन्टिन्यूसली फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इंडिया का ये जो रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली रेनफॉल होता है और रिवर अपने साथ में बहुत ज्यादा पानी जो होता है वो लेकर के आगे बढ़ती है और इसमें सिल्ट भी मौजूद होता है। Brahmaputra has braided channels into the entire length of Assam and forms many river lines islands. आगे चल के काफ़ी सारे रिवर लाइन आइलैंड्स बनाती हैं। रिवर के कारण कोई अगर आइलैंड फॉर्म हो जाता है तो उसको रिवर लाइन आइलैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनमें से एक सबसे बड़ा है जैसे माजुली, जो आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा रिवर लाइन आइलैंड है इन द वर्ल्ड। ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान जब इसका फ्लो होता है कॉन्टिन्यूसली, ये इतनी ज़्यादा पानी को मतलब अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि आसाम में बांग्लादेश तक फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है जब रिवर का जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए नॉर्थ में जो इंडियन रिवर्स हैं, द ब्रह्मपुत्र इज द मार्क एज द ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड to rise. The river also shifts its channels frequently. ठीक है, तो इसने कहा कि इतना बड़ा इसका प्लेस है, इतना बड़ा इसका एरिया है, वाइडर है कि ये अपने साथ में कई सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूसली बहाती है और दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था। इस छोटे से इंट्रो में वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया, इंडस रिवर के ऊपर डिस्कस किया, हमने गंगा रिवर के ऊपर डिस्कस किया, इवन ब्रह्मपुत्र के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा। आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मार्क कर दो गंगा कहाँ है, इंडस कहाँ है, ब्रह्मपुत्र कहाँ है, तो मार्क करना है इंडिया के मैप में। तो बस कुछ नहीं, इंडिया के मैप में मार्क करते हुए चलो। अगर आप इन ट्रिब्यूटरीज को भी मार्क कर देते हो तो तुम्हारा भगवान बहुत भला करेगा, नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे तुम्हारे। ठीक है, अगर गंगा की बात करें तो गंगा यहां से भी कर सकते हो आप, ये तो अलकनंदा आ गया और आपकी आ गई मंदाकिनी, और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए वेस्ट बंगाल के साथ में। यहाँ पर इससे थोड़ा सा मिलेंगे हम, सुंदरबन डेल्टास बनाएंगे और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र आ गई। यहाँ से आप अरुणाचल प्रदेश वाला एंट्री मारो और यहाँ से पहुँचते हुए जाओ, बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर नहीं पहुँचना है अपने को। यहाँ से ये यू टर्न हो गया इसका, यहाँ पर एक इसकी ट्रिब्यूटरी मिल जाएगी और ये भी अगर आप बताना चाहो तो यहाँ से बता सकते हो। दैट्स इट। ठीक है, कर लोगे, मेरे हिसाब से तुम्हें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, कर लोगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करते हैं अब पेनिसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है अपने को, क्योंकि दूसरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपने चैप्टर्स पेंडिंग है, उनमें टाइम ज़्यादा भी लगने वाला है अपने को, सिलेबस थोड़ा बड़ा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे डिस्कस करते हैं कैसे क्या हमें और करना है इसमें। थैंक यू सो मच।